जय हिंद। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस बार मंजिल और परीक्षा को इस बार औकात दिखा देना है, तो आपको इसके लिए अच्छी तैयारी करनी होगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न सोशल साइंस के प्रश्न है। इसमें आपको दिख रहा होगा 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है। और सोशल साइंस के सभी प्रश्न आज जो मैं कराने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सभी प्रश्न हम छांट के लाए हैं। तो आपको इसे अच्छी तरीके से और पूरा वीडियो देखना है। तो हम प्रश्न की ओर आते हैं। हम प्रश्न को छांट के लाए हैं, तो आपको पूरा देखना है वीडियो को। आपका पहला प्रश्न होगा, देखिए 80 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 40 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेगा सोशल साइंस के। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हमने इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर दिया है साइंस, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अपना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर जाकर अपना क्लासेस सर्च करके वहाँ पर जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न हमने जो चर्चा किया सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपका पहला प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो एबेनेजर हवार्ड ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एबेनेजर हवार्ड ने। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न सब हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कब किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म? तो 1400 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1400 ईस्वी में। तो आपको ध्यान में रखना है 1400 ईस्वी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था और जर्मनी में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1448 में हुआ था। 1448 में मृत्यु हुआ था। 3 फरवरी 1448 को मृत्यु हुआ था, नोट कर लीजिएगा। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 1400 ईस्वी में जन्म हुआ था और 3 फरवरी 1448 को मृत्यु हो गया था। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछेगा तो आप उसे याद कर लीजिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे कि WC बनर्जी थी। WC बनर्जी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। आप सभी को पता होगा कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये सभी प्रश्न मैं छांट के लाया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। और बात करें बिस्मार्क की, तो बिस्मार्क का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में जन्म हुआ था बिस्मार्क का। 1 अप्रैल 1815 को बिस्मार्क का जन्म हुआ था जर्मनी में। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था? तो बिस्मार्क का ही था। तो आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, बिस्मार्क ने। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो वो नाविक थे पेशे से। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। तो आपको ध्यान में रखना है। हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो आपको ध्यान में रखना है कि
फान बोई चाउ ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी फान बोई चाउ ने ही द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था, तो आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है कि वह 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो कर्जन ने किया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो कर्जन ने किया था, आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड कर्जन ने। 10 घंटे का आंदोलन चला था, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला था। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सभी प्रश्न मैं छांट के लाया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर पर नहीं जाइएगा, हम क्योंकि छांट के लाए हैं तो नंबर पर नहीं जाइएगा कि क्या नंबर है। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो आपको ध्यान में रखना है कि वो हंटर समिति था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसी की जांच के लिए एक हंटर समिति का गठन किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था, जनरल डायर ने करवाया था, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि वो सूखा जो है कि प्राकृतिक आपदा होगा। सूखा हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सभी क्या है, और बाढ़ हो गया, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सूखा क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। सूखा, बाढ़, सुनामी, ये सभी सब हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, आपको ध्यान में रखना है। BS नायपाल कौन थे? BS नायपाल कौन थे? तो BS नायपाल एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और कब किया था? तो 1939 में, 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो सभी बातों की याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछेगा तो आप उसका जवाब दे सकें। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन बी। ये तो आप सब मार ही देंगे, और नीला ग्रह कहते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं की ओर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। और बिहार में एकमात्र रेल का मुख्यालय है जो कि हाजीपुर में है, पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। और बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि अल्पकाल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए। अल्पकाल का ही लेन देन होता है, आपको ध्यान में रखना है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकाल। अल्पकाल यानी छोटी सी अवधि के लिए लेन देन होता है ऋणों का। तो आपका प्रश्न क्या है? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चला था। मुंबई से थाने के बीच। और कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 को। 1853 को आपको डेट भी याद रखना है कि 16 अप्रैल 1853 को ही मुंबई से थाने के बीच भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है 16 अप्रैल 1853 को ही मुंबई से थाने के बीच भारतीय रेल पहली बार चलाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो वो उत्तर प्रदेश करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जूट को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैमा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको देखने में ही लगा होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको इसे अच्छी तरीके से नोट करके इसे याद कर लेना है। जो भी मैंने बताया है उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है उसे भी आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए। खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया है, लेकिन आपका रिवीजन हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। न मुकदमा न दलील, सीधा जेल जाएगा, इसी के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। तो महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने आपको बता दिया हूँ। अगर आप सभी से निवेदन है, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।